हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मात्र 6 वीडियो में दोस्तों हम पूरा हिंदी साहित्य समाप्त कर देंगे। आज दोस्तों हमारी हिंदी साहित्य की तीसरी क्लास है। आज हम दोस्तों देखने वाले हैं यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी को हम पढ़ेंगे, शैलेश मटियानी, इसके अलावा दोस्तों हम पढ़ेंगे मनोहर श्याम जोशी। 6 वीडियो में दोस्तों पूरा हिंदी साहित्य आपका समाप्त हो जाएगा। अगर प्रश्न बनेगा दोस्तों बिल्कुल यहीं से बनेगा, आपका बाहर दोस्तों एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। यूकेपीएससी दोस्तों जो सिलेबस में दिया है वहीं से प्रश्न पूछता है। बाकी दोस्तों ये एनसीईआरटी में है, यहाँ भी दोस्तों राहुल सांकृत्यायन सभी दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख लिया है जो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसी तरह से दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी से। इससे पहले भी दोस्तों जो मैंने 2 क्लास दी हुई है उन्हें जरूर से आप देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट बनी हुई है दोस्तों, प्ले लिस्ट में जाकर जिन्होंने नहीं देखा है दोस्तों आप जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और बहुत जल्दी दोस्तों विश्व के प्रमुख संगठन और इसके अलावा दोस्तों भारत की प्रमुख योजनाएं और भी दोस्तों मैं नई नई क्लास आपके लिए लेकर आने वाला हूं। दोस्तों एग्जाम नजदीक है, बिल्कुल दोस्तों जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा वही मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं दोस्तों। ज्यादा इधर उधर का आपको फिलहाल आपको वैसे भी नहीं पढ़ना दोस्तों। आप जो जीके में भी आप जो कुछ पढ़ रहे हैं बिल्कुल दोस्तों पूरी राम कथा आपको नहीं पढ़नी है। जो एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण से वनडे एग्जाम है दोस्तों, यहाँ सिर्फ फैक्ट आते हैं तो वही आपको इस तरह से अब अंतिम समय में यही आपको करना है दोस्तों, वही आपके लिए बेहतर होगा। अब दोस्तों क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है, ज्यादा से ज्यादा समय दोस्तों आपको अब रिवीजन यहाँ पर अच्छे से कर लेना है। अब शुरू करते दोस्तों आज की हम अपनी क्लास। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राहुल सांकृत्यायन जी को। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। दोस्तों जैसे बुक में लिखा हुआ है कि राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उनके नैनीहाल गांव 15 जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका दोस्तों पैतृक गांव कनेला था। इनका दोस्तों जो मूल नाम है वो कई बार पूछा गया है। सबसे पहले दोस्तों इनका जन्म आपको याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था तो 1893 में दोस्तों पूछा जा सकता है कि जन्म कब हुआ था। जैसे अभी तक महादेवी वर्मा का जन्म पूछा जा चुका है, मुंशी प्रेमचंद्र का पूछा जा चुका है, इसके अलावा गौरापंत शिवानी का पूछा जा चुका है, तो उन्हें भी हम पढ़ेंगे। तो राहुल सांकृत्यायन जो दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, इनका दोस्तों जो मूल नाम था वो था दोस्तों केदारनाथ पांडे। सीधे सीधे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है इनका मूल नाम। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है इनका मूल नाम था केदार पांडे, केदारनाथ पांडे। दोस्तों एनसीईआरटी में सीधे आयोग ने पूछा हुआ था। तो केदारनाथ पांडे और इनकी दोस्तों उपाधि है वो है महापंडित। दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था कि महापंडित की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है, तब आप बताएंगे राहुल सांकृत्यायन को। अब दोस्तों इनके हम सबसे पहले उपन्यास देख लेते हैं, उसके बाद कहानियां, यात्रा वृत्तांत, जीवनियां और इनको दोस्तों साहित्य अकादमी मिल चुका है। तो सभी हम यहाँ पर अब जल्दी से देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो उपन्यास दोस्तों सबसे पहले 22वीं सदी, तो ये आपको याद रखना है, भागो नहीं दुनिया बदलो, भागो नहीं दुनिया बदलो। दर्शन दिग्दर्शन, किन्नरू के देश में, शैतान की आंखें, जय योधे महत्वपूर्ण है, मधुर स्वप्न, राजस्थान निवास, दियोदास, सिंह सेनापति। दोस्तों ये इनके कुछ प्रमुख यहाँ पर उपन्यास हैं, तो इन्हें जरूर से आपको याद रखना है। कहानियां, सतमी के बच्चे, सतमी के बच्चे दोस्तों इनकी कहानियां हैं। बोलगा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी, कनेला की कथा, तो ये दोस्तों इनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं। सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी, कनेला की कथा, तो ये आपको याद रखनी है। यात्रा वर्णन दोस्तों यहां से प्रश्न पूछा गया था, मेरी लद्दाख यात्रा। अब देखिए मेरी तिब्बत यात्रा, तो इस तरह से दोस्तों मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। चीन में क्या देखा, रूस के 25 वर्ष, यात्रा के पन्ने, किन्नर देश की ओर और किन्नरू के देश में। तो दो अलग अलग तो बिल्कुल आसान है, अगर बनता है तो आपको गलती नहीं करनी है। जीवनी दोस्तों इन्होंने लिखी है कार्ल मार्क्स की जीवनी, स्टालिन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली दोस्तों पेशावर कांड के नायक हीरो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, तो इनकी जीवनी उन्होंने लिखी है। बचपन की स्मृतियां और महामानव बुद्ध, तो ये आपको याद रखना है। और मध्य एशिया का इतिहास दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला है, तो ये आपको याद रखना है। मध्य एशिया का इतिहास के लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी मिला था 1958 में। मध्य एशिया का इतिहास दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे एग्जाम में बनेगा, तो आपको याद रखना है। मध्य एशिया का इतिहास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है। इन्होंने दोस्तों एक पत्रिका का भी संपादन किया था, हुंकार पत्रिका,
ये भी आपको याद रखना है। और एक एग्जाम दोस्तों सीधे सीधे पूछा गया था कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने नाम दिया। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने नाम दिया दोस्तों, ये दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पद्म भूषण से दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया था 1963 में, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र और दिमागी गुलामी की भी रचना की थी। ये भी दोस्तों आपको अंत में लिख लेना है, घुमक्कड़ शास्त्र और दिमागी गुलामी। राहुल सांकृत्यायन ने दोस्तों खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया था। ये भी आपको याद रखना है, खड़ी बोली को दोस्तों इन्होंने कौरवी नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। दोस्तों किताब में कहीं पर ये भी लिखा है कि 1950 में इन्होंने नैनीताल में आवास बनाया था। आपकी भी दोस्तों जॉब लगेगी तो आप भी नैनीताल, देहरादून, कहीं दोस्तों मसूरी, कहीं घर लगाएंगे। अब अंत में दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी 1963 में। तो इतना ही दोस्तों आपको याद रखना है। ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों यह है कि खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया, तो यह दिया दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने। इसके अलावा तो यह आपको याद रखना है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, राहुल सांकृत्यायन ने। मध्य एशिया का इतिहास के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला 1958 में, पद्म भूषण 1963 में। बाकी जीवनी आपको याद कर लेनी, घुमक्कड़ शास्त्र, दिमागी गुलामी, इनका जन्म। और इसके साथ दोस्तों आपको इनका मूल नाम याद रख लेना है और महापंडित की उपाधि। दोस्तों यूकेपीएससी इतना ही पूछेगा, आप प्रश्न बनता है दोस्तों, यहां से बाहर आपका नहीं जाएगा। तो दोस्तों राहुल सांकृत्यायन जी से इतना ही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा फैक्ट पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। शैलेश मटियानी, तो शैलेश मटियानी से भी दोस्तों आयोग प्रश्न पूछते ही आया है अभी तक। तो शैलेश मटियानी से दोस्तों प्रश्न बन सकता है, क्योंकि दोस्तों इतने एग्जाम होने हैं। एक एग्जाम में दोस्तों शैलेश मटियानी से पूछ लिया, अगले एग्जाम में राहुल सांकृत्यायन, मनोहर श्याम जोशी, शेखर जोशी, तुलसीदास से पूछ लिया, निराला से पूछ लिया। दोस्तों किसी एग्जाम में आयोग दोस्तों इसी में पूछ दिया तो जरूरी नहीं दोस्तों आयोग अगले एग्जाम में किसी से पूछेगा। आयोग दोस्तों कुछ भी कर सकता है। आप दोस्तों पूरा सिलेबस आपको पढ़ के जाना है। बाकी ये दोस्तों सिर्फ 24 है, बाकी और चीज आप पढ़ते रहिए। दोस्तों जो भी हमारे दिए हुए हैं 24, मात्र 24 ही हैं दोस्तों। आने वाले समय में हो सकता है कि अभी सिर्फ 24 साहित्यकार दिए हैं, आने वाले समय दोस्तों हो सकता है जिस प्रकार से दोस्तों कंपटीशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है और आवेदनों की संख्या भी लगातार दोस्तों बढ़ रही है, दोस्तों आने वाले समय में सिलेबस में दोस्तों कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। अभी फिलहाल जो है वही हमें पढ़ना है। तो शैलेश मटियानी जी के बारे में तो जान लेते हैं। इनका जन्म सबसे पहले दोस्तों 14 अक्टूबर 1931 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में दोस्तों हुआ था, अल्मोड़ा के बाड़ेछिना में दोस्तों, चितई से आगे जगह पड़ती है बाड़ेछिना, यहां दोस्तों इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1931 को। तो 1931 आपको याद रखना है, 1931 में इनका जन्म हुआ था बाड़ेछिना अल्मोड़ा में। यह प्रश्न दोस्तों वीडियो में पूछा गया था। शैलेश मटियानी दोस्तों जो इनका मूल नाम था वो प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है कि इनका मूल नाम क्या था। तो रमेश चंद्र सिंह मटियानी, रमेश चंद्र मटियानी दोस्तों ये इनका मूल नाम था, ये आपको याद रखना है। अब महत्वपूर्ण पत्रिका दोस्तों इनकी हम देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में सीधे सीधे दोस्तों पूछा जा सकता है, प्रबल संभावना है। विकल्प और जनपक्ष दोस्तों ये इनकी पत्रिका है, विकल्प और जनपक्ष। इतना ही आपको याद रखना। जैसे प्रेमचंद दोस्तों हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। बाकी और हम पढ़ चुके हैं, निराला जी को हम दोस्तों पहले पढ़ चुके हैं, जयशंकर प्रसाद को हम पहले पढ़ चुके हैं। तो विकल्प और जनपक्ष दोस्तों इनकी पत्रिकाएं हैं। अब देख लेते हैं कहानी संग्रह, उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे उपन्यास, फिर निबंध, फिर बाल साहित्य। कहानियां और उपन्यास दोस्तों इनके बहुत ज्यादा हैं और जो महत्वपूर्ण दोस्तों वही मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों एक बार प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सी रचना शैलेश मटियानी की नहीं है। अब रचना में दोस्तों इस तरह से प्रश्न आता है तो उसमें उपन्यास भी हो सकता है, कहानी भी, कौन सी रचना नहीं है, ऐसे भी दोस्तों प्रश्न बनता है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों बहुत कुछ लिखा है और एग्जाम में भी इनसे प्रश्न बनता है। महाबोध दोस्तों इनकी भी कहानी है, और महाबोध दोस्तों उपन्यास है, वो है दोस्तों मन्नू भंडारी का उपन्यास है। इनकी दोस्तों महाबोध जो है इनकी कहानी है शैलेश मटियानी की। और महाबोध से दोस्तों इनको प्रेमचंद्र पुरस्कार दिया जा चुका है, प्रेमचंद्र पुरस्कार। ये आपको याद रखना है। दो दुखों का एक सुख दोस्तों ये इनकी कहानी है, दो दुखों का एक सुख, ये इनकी दोस्तों कहानी है। नाच जमूरे नाच, नाच जमूरे, अरे कहना क्या चाहते हो नाच, तो ये है। चील, भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ, जंगल में मंगल, हथियारे, पोस्टमैन, बर्फ की चट्टान दोस्तों ये कुछ थोड़ा महत्वपूर्ण है। बाकी जंगल, नाच जमुरे नाच, दो दुख का एक सुख, थोड़ा ये याद रख लीजिए। बर्फ की चट्टानें, अर्धांगिनी, प्यास और पत्थर,
और मेरी 33 कहानियां। मेरी 33 कहानियां दोस्तों ये इनकी पहली कहानी थी और इसका प्रकाशन हुआ था 1961 में। मेरी 33 कहानी, तो ये आपको याद रखना है। उपन्यास दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उपन्यास। इनका दोस्तों जैसे प्रश्न आता है कि शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास कौन सा था दोस्तों, ये था बोरी बल्ली से बोरी बंदर तक। ये दोस्तों इनका पहला उपन्यास था। ये आपको सीधे मोहजवानी याद रखना है। कबूतर खाना उपन्यास किसका है दोस्तों, 1 नंबर के लिए बन सकता है। एक मूठ सरसों, रामकली, भागे हुए लोग, उगते सूरज की किरण दोस्तों ये भी अच्छा है। उगते सूरज की किरण, माया सरोवर, 52 नदियों का संगम, 52 नदियों का संगम दोस्तों ये भी पूछा गया था। चंद औरतों का शहर, एक बार देख रहा था वो चांद और औरतों का शहर पढ़ रहा था दोस्तों, ये नहीं, ये है चंद औरतों का शहर, ये है। मुठभेड़ दोस्तों इनका उपन्यास है, जिसके लिए दोस्तों इन्हें फणीश्वर नाथ रेणु दोस्तों, जो कि बहुत बड़े आंचलिक उपन्यासकार थे, और इनको भी दोस्तों वो मैं आपको बताना भूल गया, फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से दोस्तों याद आया। शैलेश मटियानी दोस्तों उत्तराखंड के आंचलिक साहित्यकार हैं, ये भी आपको याद रखना है। आंचलिक साहित्यकार दोस्तों उत्तराखंड के है कौन, शैलेश मटियानी। आंचलिक का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जो अपने क्षेत्र विशेष से लिखता है दोस्तों उसे कहते हैं आंचलिक कथाकार साहित्यकार। तो मुठभेड़ उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार दोस्तों इनको इसके लिए मिला हुआ था। छोटे छोटे पक्षी दोस्तों 1 नंबर के लिए बनेगा। छोटे छोटे पक्षी उपन्यास किसका है, तो छोटे छोटे पक्षी। आकाश कितना अनंत है, बर्फ गिर चुकने के बाद, हौलदार, हौलदार दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा। किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, बेला हुई अबेर, सर्पगंधा महत्वपूर्ण है। मुख सरोवर के हंस महत्वपूर्ण है, आ सकता है मुख सरोवर के हंस, सर्पगंधा, बेला हुई अबेर, छोटे छोटे पक्षी, 2 बूंद जल, तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों इतना ही है, बाकी मुठभेड़ उपन्यास महत्वपूर्ण है। कबूतर खाना, बोरी बली से बोरी बंदर तक पहला उपन्यास है, आ सकता है एग्जाम में। 52 नदियों का संगम, चंद औरतों का शहर, छोटे छोटे पक्षी और मुठभेड़ उपन्यास, इतना दोस्तों आपको याद रखना। और सर्पगंधा, मुख सरोवर के हंस, इतना दोस्तों ये मेन है, बाकी आपको याद रखने। निबंध दोस्तों कैसे, किसके, कैसे राम दोस्तों अगर याद हो पाए तो रख लीजिए, वरना इतना इंपॉर्टेंट है ज्यादा दोस्तों। उपन्यास और कहानी इनकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कागज की नाव, कभी कभार, यदा कदा, लेखक की हैसियत से, किसे पता राष्ट्र शर्म का मतलब, राष्ट्रभाषा का सवाल। अब दोस्तों कुछ इन्होंने बाल साहित्य भी लिखे हैं। फूलों की नगरी, फूलों की घाटी दोस्तों चमोली में है, पर फूलों की नगरी दोस्तों इनका बाल साहित्य है। बिल्ली के बच्चे, अब दोस्तों ये बिल्ली के बच्चे किसका बाल साहित्य दोस्तों एग्जाम में जहां तक नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। मुड़ मुड़ कर मत देख, हाथी चींटी की लड़ाई दोस्तों ये बाल साहित्य दोस्तों छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी किताबों में होते हैं। खैर दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाल साहित्य भी। आपको कहानी संग्रह, उपन्यास, ये दोस्तों ज्यादा याद रखने हैं। इनका मूल नाम याद रखना है, जन्म स्थान अल्मोड़ा है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों जैसे बहुत सारे साहित्यकार हैं, उनमें दोस्तों कई को डीलेट की उपाधि दोस्तों, खैर ये क्योंकि बहुत सारे हैं तो इतना पढ़ेंगे दोस्तों फिर वो खाली व्यर्थ है। तो डीलेट की उपाधि कब दी गई, मृत्यु दोस्तों क्या पता पूछ ली जाए, 2001 में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये भी याद रख लीजिए अगर आ जाए तो क्या पता। बाकी जन्म आ सकता है कि जन्म इनका कब हुआ था। दोस्तों हमने शैलेश मटियानी जी को भी यहाँ पर देख लिया, उनकी रचनाएं दोस्तों हमने यहाँ पर देख ली है, जो जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। दोस्तों यही आपको लिख लेना है और अच्छे से रिवीजन करके जाना है, एग्जाम दोस्तों यही आएगा। बाकी अगर दोस्तों इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अभी तक आपने दोस्तों लिख भी लिया होगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न बन सकता है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं मनोहर श्याम जोशी। दोस्तों ये सभी आयोगों के फेवरेट हैं और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर से आता है। सबसे पहले दोस्तों इनका आपको जन्म याद रखना है, आ सकता है एग्जाम में। कहीं पर दोस्तों 1933 दिया हुआ है, कहीं 35। दोस्तों एनसीईआरटी में 1935 लिखा है, तो इसका आप रेफरेंस भी दे सकते हैं अगर गलत होता है तो। इनका जन्म दोस्तों हुआ था अजमेर में। अब दोस्तों ये मूल रूप से अल्मोड़ा के थे, जैसे दोस्तों होते हैं ना उनके पिताजी लोग वहीं चले गए होंगे अजमेर राजस्थान में, आपको पता है। तो वहां इनका दोस्तों जन्म हुआ था राजस्थान के अजमेर में, और मूल रूप से दोस्तों ये थे अल्मोड़ा के, कुमाऊं के। दोस्तों इनसे आपको जो जो चीजें याद रखनी है सब दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल दोस्तों इससे बाहर नहीं जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड दोस्तों सिल्वर वेडिंग पूछा गया था, देखिए ये भी मैंने लिखा हुआ है। यशोधर बाबू किस कहानी में पात्र हैं, ये दोस्तों सीधे सीधे प्रश्न बना था एनसीईआरटी से।
तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं, जन्म तो हमने जान ही लिया है। पत्रिका से शुरुआत करते हैं। पत्रिका इनकी कौन कौन सी हैं? एक दोस्तों दिनमान पत्रिका है और हिंदुस्तान पत्रिका। इनमें दोस्तों इन्होंने काम किया था मनोहर श्याम जोशी ने। कहानी, व्यंग्य संग्रह, धारावाहिक, हिंदी फिल्म, संस्मरण, बहुत कुछ दोस्तों इन्होंने लिखा है। बहुमुखी प्रतिभा का धनी दोस्तों इनको कहा जाता है। कहानी दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु स्वाहा दोस्तों ये इनकी कहानी है। कौन हूं मैं, उत्तराधिकारिणी, हमजाद दोस्तों आ सकता है एग्जाम में, हमजाद, टाटा प्रोफेसर, हरिया हरक्यूलिज की हैरानी। क्या दोस्तों जो इनकी कहानी है, इसके लिए दोस्तों इन्हें 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्याप के लिए दोस्तों इनको कुमाऊनी में है क्याप और कसब। इसके लिए दोस्तों जो क्याप है इसके लिए 2005 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और 2006 में दोस्तों इनकी मृत्यु भी हो गई थी। 2006 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। 2005 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों दिया गया था। ये आपको याद रखना है, मनोहर श्याम जोशी। अब दोस्तों इनके व्यंग्य संग्रह इन्हें देख लेते हैं। मंदिर घाट की पौड़ियां, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, इस देश का यारो क्या कहना, कैसे किस्सा गो, कैसे किस्सा गो, किससे किस्सा गो, कैसे किस्सा गो दोस्तों ये भी इनका है। धारावाहिक दोस्तों हम लोग, 1982 में दोस्तों हम लोग धारावाहिक पहला नाटक था दोस्तों ये। और ये दोस्तों किसने लिखा था? मनोहर श्याम जोशी ने 1982 में। तो ये भी आपको याद रखना है, हम लोग। बुनियाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम लोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेताजी कहिन, हमराही, गाथा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दोस्तों ये तो खैर आपको ऐसे याद रह जाएगा। तो ये आपको याद रखने, हम लोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुनियाद तो ये दोनों दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी नेताजी कहिन, हमराही दोस्तों इसे भी आप याद रख लीजिए। हिंदी फिल्म दोस्तों पापा कहते हैं, पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा दोस्तों ये भी है। अप्पू राजा ये भी है। संस्मरण दोस्तों इनके देख लेते हैं। लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पश्चिमी संस्मरण दोस्तों ने लिखा था पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर, बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। फिर से आ सकता है, प्रश्न एग्जाम में रिपीट हो सकता है। सिल्वर वेडिंग दोस्तों जो इनकी कहानी है, इसमें मुख्य पात्र दोस्तों यशोधर बाबू। पात्र भी दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिल्वर वेडिंग दोस्तों कौन है? ये है यशोधर बाबू। तो ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। साक्षात्कार लेख दोस्तों 21वीं सदी और बातू बातू में, और मृत्यु दोस्तों होगी थी 2006 में। इतना ही दोस्तों है मनोहर श्याम जोशी से। अभी तो दोस्तों यहीं से प्रश्न बना है। जैसे सिल्वर वेडिंग पूछ लिया था, इसमें पात्र कौन है? सिल्वर वेडिंग किसकी आ सकता है? पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर। हम लोग से दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है। बाकी दिनमान पत्रिका याद रखिए, जन्म याद रखिए, और क्या के लिए दोस्तों 2005 में इनको साहित्य अकादमी मिला था, ये याद रखिए दोस्तों। ज्यादातर यही अभी तक पूछे गए हैं। बाकी ये फिल्म आपको याद रह जाएंगे। बाकी हम लोग, बुनियाद, हमराही दोस्तों ये आपको याद रखना है। कुरु कुरु स्वाहा, उत्तराधिकारिणी, कौन हूं मैं दोस्तों, इतना ही आपको याद रखना है। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, बस दोस्तों इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। क्याप और कसब दोस्तों ये दो आपको याद रखने हैं। एक दोस्तों क्याप और दूसरा दोस्तों कसब। तो क्याप के लिए दोस्तों इनको साहित्य अकादमी, और कसब दोस्तों ये कुमाऊनी में है। तो इन्हें आपको जरूर से याद रखना है। इससे ज्यादा दोस्तों बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला दोस्तों। सब कुछ लगभग मैंने यहाँ पर लिख लिया है दोस्तों। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। जितना समय है पढ़ते रहिए। एग्जाम होने वाले हैं हमारे, आप सभी को पता है दोस्तों। इस बार वहां एग्जाम सेंटर में कैमरे भी लगे होंगे ऊपर से। आप दोस्तों आगे को जितने भी एग्जाम हैं, आप दोस्तों नकल होने से तो रही, इतने भी एग्जाम दोस्तों तैयारी कीजिए। 100% आपका सिलेक्शन होगा। पुलिस कांस्टेबल है, फॉरेस्ट गार्ड है, पटवारी है, दरोगा है, बंदे है, दोस्तों बहुत सारे हैं। तो तैयारी दोस्तों जरूर से आपका सिलेक्शन होगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।